टॉकिंग अबाउट शुभमन गिल हो गई है बाजिद भाई, शुभमन गिल एक ऐसे प्रोएस के साथ नजर आते हैं, लगता नहीं है कि उनको कोई रोक पाएगा। नीचे क्या मुश्किल पिच थी ये चेस करने के लिए, और अगर शुभमन गिल ना खड़े होते तो फिर मुकाबला और भी मुश्किल हो जाना था भारत के लिए। क्या लाजवाब बैटिंग करते हैं बाय द वे शुभमन गिल। लेजी कि शुभमन गिल ने जिस तरह की इनिंग खेली और पूरा मैच को लेके चले, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल भरा हुआ उसके अंदर, अपना नेचुरल गेम खेलते हैं, फोकस है, वो एक माइंड है, जाना है नए बॉल पे अटैकिंग। Young kid, Iyer, man. This is the next generation of Indian cricket, and they're already looking so deadly. How do we go about tackling with this in the future, Malik? आई थिंक अगर उनके पूरे बैटर्स देखें तो दे आर इन ग्रेट फॉर्म। मुझे लगता है 50 ओवर नहीं, इनको ज़्यादा ओवर देने चाहिए खेलने के लिए ताकि सारे खेल लें। और एक इनिंग में 1000 रन भी लगा दें वो बोर्ड के ऊपर। आई थिंक श्रेयस अय्यर ही इज बीन स्कोरिंग रन्स। लॉट ऑफ पीपल वर डिस्कसिंग दैट ही स्ट्रगल्स अगेंस्ट द शॉर्ट बॉल। आई हैव सीन हिज प्रेस कॉन्फ्रेंस वेयर ही सेड कि आप लोग ऐसे ही वो बना देते हो, बट ही showed, and even when he was giving an interview, उसमें भी you could see the confidence being a youngster। और जिस बैटिंग लाइनअप में रोहित हो, शुभमन गिल हो, विराट हो, केएल राहुल हो, और उसमें आके आप अपने आप को मनवाएं। और मैच को तो छोड़े, सिर्फ शुभमन गिल को देखे खाली आप, कितना उसने मारा है, मेरे ख्याल से उनके लिए इतना ही काफी था। जिस तरह उसकी परफॉर्मेंस थी, जिस तरह उसने, आज तो पाकिस्तानी फैन हो गए यार शुभमन गिल के। यार वाकई हो गया। 10 मैच हुआ है, फिर इंडिया ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, और आपको पता तो है और हमें भी थोड़ा सा आइडिया, चेस तो होते हैं रन्स वहां पे, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैच हुआ। फ्रेंड्स, वेलकम टू भारतीय स्पेशल। दोस्तों, आपको बता दूं कि पाकिस्तान मीडिया हैरान परेशान है भारत को जीत को लेकर। 2 विकेट और जल्दी गिरने के बाद भी भारत किस तरह से कमबैक किया, और ऐसा कमबैक किया कि इंग्लैंड को वापस गेम में आने का मौका तक नहीं मिला। इससे पाकिस्तान मीडिया हैरान परेशान है कि भारत की बैटिंग लाइनअप इतनी लंबी हो चुकी है कि वो नंबर 7, 8 तक की बल्लेबाजों को जल्दी बुला के उनसे बैटिंग ले लेते हैं गौतम गंभीर जो हेड कोच हैं। तो चलिए देखते हैं इसके ऊपर खुद पाकिस्तानी क्या बातें कर रहे हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना न भूले। वो वाहिद प्लेयर है जो मैंने आजकल प्रेजेंट क्रिकेट में देख रहा हूं जो तीनों फॉर्मेट में स्कोर करेगा और कंसिस्टेंटली करेगा। सो या दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे ख्याल में ही इज अ फ्यूचर सुपरस्टार इन फैक्ट ऑफ द वर्ल्ड क्रिकेट। भारत के ये प्लेयर हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले वाइट बॉल क्रिकेट में रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। रोज एक नया लड़का नजर आता है कि जो कि ऐसी इनिंग खेलता है कि जो भारत को ऐसी सिचुएशन से निकालता है कि जहां पे भारत ऐसा लग रहा होता है कि एक विकेट और गिरा तो भारत शायद गिर जाए। लेकिन इस तरह के ओवर द इयर्स प्लेयर्स भारत ने प्रोड्यूस कर रखे हैं कि उनको किसी एक या 2 प्लेयर्स के आउट होने से फर्क पड़ता नहीं है। जिस तरह आज के मैच के अंदर बात करेंगे, जायसवाल को ओपन कराई, अच्छा खेले थे, बहुत बीट हुए, क्या बॉलिंग की है आर्चर ने। बिल्कुल जब नए बॉल से बहुत दफा प्लेयर ने मिस हुआ, लेकिन एक बॉल उनको लेके बैठ ही गया। वो बॉल जेम था, अंडर लाइट्स बॉल स्विंग हो रहा था, फिर आर्चर की पेस और वो डिलीवरी, अमेजिंग डिलीवरी थी जिसपे आज जायसवाल चलते बने। उसके बाद फौरन ही भारत के कप्तान रोहित शर्मा सॉफ्ट डिसमिसल एक दफा फिर हुआ, फ्लिक करने जा रहे थे, बल्ले का जो बैट का फेस था वो जल्दी क्लोज कर दिया, बॉल उस तरह तेज स्किड होके आया नहीं और बॉल बलून हो गया, मिड ऑन के पास एक इजी सिंपल कैच गया। और यहाँ पे भारत जो था ऐसा लग रहा था कि अगर एक आधा विकेट और गिर गया, क्योंकि विराट कोहली भी भारत की टीम के अंदर नहीं थे, रेस्ट कर रहे हैं, तो शायद भारत की जो है ना चीजें संभल ना पाए। लेकिन वहां पे 2 जवान प्लेयर, उनके 2 फिट प्लेयर शुभमन गिल और अय्यर, इन दोनों की 94 और रन्स की पार्टनरशिप ने भारत की डूबती हुई किश्ती को थोड़ा सा सहारा दिया और वहां से उन्होंने मैच इस तरह का अपने हाथ में पकड़ लिया कि उसके बाद इंग्लैंड को बिल्कुल अंदर आने का मौका मिला नहीं है। इंग्लैंड आउट हुआ 248 में। इसका क्रेडिट जाता है रविंद्र जडेजा को, इसका क्रेडिट अक्षर पटेल को भी जाता है, शुरू में भले उनकी मार भी लगी थोड़ी, उसका क्रेडिट जाता है हर्षित राणा को। अक्सर एक बात जर्नल पर्सपेक्टिव लेने में बोलता हूं कि जब कोई बॉलर विकेट टेकिंग होता है ना और वो ये सोचकर बॉलिंग करता है कि रन्स भले आ जाएं पर मैं विकेट्स लूंगा 2-3, तो यही हर्षित राणा की आज की बॉलिंग में रिफ्लेक्ट करेगा। उनके अगेंस्ट रन्स होते गए,
पर वो विकेट्स लेते गए। तो 3 विकेटें उन्होंने ले ली, 3 एक आपके प्रीमियर सीनियर स्पिनिंग ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने ले ली, क्योंकि कंडीशन इंडिया के अंदर रविंद्र जडेजा की बॉलिंग को लेके कभी कोई ताफुज नहीं रहा, क्योंकि उन विकेट्स के वो आदी हैं, बचपन से वहां बॉल कर रहे हैं, उनकी बॉल को ग्रिप भी मिल जाता है, फिर वो आर्मर जो मारते हैं राउंड आर्म भी करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ये वाला स्टाइल नहीं आ रहा था जडेजा का, यहाँ पे आ रहा है 74% वो मिडिल स्टंप पे बॉल कर रहे हैं, विकेट टू विकेट बॉल करनी है तुम्हें, यहाँ पे सारी बॉलें हो जाती है तुम्हारे लिए। ये वाली चीजें आपको देखनी है तुम्हारे लिए कि जडेजा ने तो किया। मैं कुलदीप का इंप्रेसिव था, ठीक है विकेट शायद उनके नसीब में इतनी नहीं लिखी थी, मगर ये कि आज बॉल आज देखने में मजा आया, वो इसका कुलदीप का देखने में मजा आया कि अंदर भी जा रहा था और बाहर भी जा रहा था। तो यहाँ कुलदीप ने भी अपने आपको ये बताया कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उनकी गुगली भी और बाहर वाली दोनों तैयार है, सबकी तैयार है। जो अहम तरीन थे इंग्लैंड के जहां से स्कोर आने थे उस दुकान से फिर आज गांव से बड़ी बुरी खबर आई है। हैरी ब्रूक की और लिविंगस्टन का भी। हैरी ब्रूक के तो मैं आपको मसाइल बता चुका हूं कि ये एशिया में अगर अच्छी टर्निंग कंडीशन हो, अच्छा विकेट इतना होल्ड करा नहीं जितना एक्सपेक्ट शुभमन गिल ने 87 रन बनाए, रन बॉल सॉर्ट ऑफ स्टफ था, 96 बॉलें खेली। देखिए जब आपको कोई भी टोटल वनडे में चेस करना होता है तो आपको एक इनिंग इस किस्म की चाहिए होती है, जो मैं बोलता हूं कि गुड लिटिल 80 वो चाहिए होते हैं, तो वो काम किया शुभमन गिल ने। अब उनकी वजह से अय्यर पर कोई प्रेशर ही नहीं था, जो इसी भाई 36 गेंदों पर गिल ने तो अय्यर के बाद मारा है। हाँ नहीं मारने नहीं कह रहा, वो खड़ा रहा तो अय्यर ने मारा ना 36 पे रन आए। वो जो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो श्रेयस अय्यर को कल हम डिस्कस करके गए थे कि एशियन कंडीशंस में अय्यर बहुत बड़ी फोर्स है, इंडिया के मिडिल ऑर्डर का सुतून है, और आज आप फिर देखें। तो देखा आपने किस तरह से पाकिस्तान मीडिया परेशान हो चुका है, जो उनको लग रहा है कि 23 फरवरी के जो भारत और पाकिस्तान के मैच होने वाला है दुबई के अंदर, वो भारत आसानी से हरा देगा। और ये ऐसा शोएब अख्तर का भी कहना है कि अगर विराट कोहली को फॉर्म में आना है तो पाकिस्तान के खिलाफ बोल दो कि हाँ ये पाकिस्तान के साथ मैच है और खूंखार विराट कोहली है, और पाकिस्तान का नाम सुनते ही उनका रन शुरू हो जाता है और फॉर्म वापिस आ सकता है। तो देखने वाली बात ये होगी कि 23 फरवरी को क्या निर्णय आता है। फिलहाल में अभी इंग्लैंड और इंडिया की भी सीरीज जारी है।